कट ऑफ में कितना परिवर्तन होगा, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। पिछले बार के पेपर में और इस बार के पेपर में सर अंतर क्या दिखने को मिला? देखिए, अगर आप जीएस के पेपर को देखेंगे तो जीएस का पेपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पिछली बार से थोड़ा कम कठिन है। इस बार का पेपर थोड़ा आसान दिख रहा है। जो अभी 9-10 का पेपर हुआ है, 6-8 का तो पहली बार पेपर हुआ है, तो इस पे अनुमान लगाना गलत है। लेकिन बस डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि पीआरटी वाले आज कह रहे थे कि सर कहीं मेरे साथ पिछला वाला ना हो जाए। लेकिन जो अभी तक मुझे पेपर देखने को मिला है, कोई ऐसे चौंकाने वाले प्रश्न नहीं है कि जिनको देख के छात्र चौंक जाए। प्रश्न सीधे हैं, सरल हैं, वन लाइनर फॉर्म में है और बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कई बार प्रीवियस ईयर के अंदर में पूछे गए हैं। अब इस बात को समझिए कि अगर 50 क्वेश्चन पूछा गया है या 40 क्वेश्चन आ गया है, 40 में से अगर मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, तो थोड़े बहुत नए प्रश्न तो आए हैं, लेकिन नए प्रश्नों का दबदबा वैसा नहीं है जैसे हर बार होता है। सबसे ज्यादा कठिनाई कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान में हुई है सर। जैसा कि छात्र भी बता रहे थे कि सामाजिक में काफी दिक्कत हो रहा था, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे भूगोल हो, इन सब में काफी प्रश्न जो है डीपली पूछे गए। उसका कारण है, आप बात को समझिए बड़ी गंभीरता से, कि हिस्ट्री के अंदर में अगर आप बात करें, सोशल स्टडीज के अंदर में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मेजर पोर्शन होता है। क्योंकि छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं होते हैं। उनकी तैयारी जो है एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न की काफी अच्छी होती है, इसलिए प्रश्नों का स्तर। लेकिन बहुत आसान सरल क्वेश्चन, बॉस्टन टी पार्टी कहां हुई, बिल्कुल हिटलर से संबंधित क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्टे से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो बिल्कुल ही सरल प्रश्न थे। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री छात्र ने पढ़ा है, जितना मेहनत वो मॉडर्न पे करते हैं, अगर उसका आधा मेहनत भी उन्होंने वर्ल्ड पर करा होगा, तो उनको प्रश्न कठिन नहीं लगा होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, प्रश्नों का स्तर देखना 2 जगह मिला है। एक प्रश्न मिला है जो भूगोल के अंदर में था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन उस बात की एक और गारंटी है कि मैक्सिमम प्रश्न क्लास 10th और क्लास 11th की एनसीईआरटी से ऊपर नीचे मिलते जुलते दिखे हैं। तो भूगोल के अंदर में पिछली बार भी आप देखेंगे ना, पिछली बार भी प्रश्नों का जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के अंदर में आपको दिखेगा कि भूगोल पे क्लास 10th और 11th की एनसीईआरटी, पिछली बार क्लास 8 वाली एनसीईआरटी बहुत कामगर थी, लेकिन इस बार भूगोल के अंदर में क्लास 10th और 11th वाली एनसीईआरटी काफी कारगर है और लगभग हूबहू सवाल लाइन बाय लाइन वहां से उठा के पूछ लिए गए हैं। आपको क्या लगता है, जो एक बीपीएससी का स्तर है, जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, क्या बीपीएससी शिक्षक में उस स्तर को मेंटेन रखा गया है? अरे भाई, क्यों नहीं रखा गया है और क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी सवाल है। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिस पर बिहार के करोड़ों बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा। अगर एक व्यक्ति, रवि रंजन जी, 25 साल नौकरी करता है और हर साल एक शिक्षक अगर 5,000 विद्यार्थी पढ़ाता है, 1,000 मान लेते हैं विद्यार्थी, तो 25,000 विद्यार्थी एक शिक्षक पढ़ा रहा है। आप समझ रहे हैं बिहार के भविष्य को ये बच्चे पलट देंगे। अगर ये शिक्षा अच्छी तरह से पहुंचाएंगे तो बिहार हमारा बदल जाएगा। सर, आंसर की भी काफी जल्दी जारी कर दिया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करता है सर, पहले ये बताइए। देखिए, कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर करता है कट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स पर। अगर सीट्स ज्यादा है, देखिए हर बार इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बिल्कुल सर, लेकिन अगर सीटों की संख्या ज्यादा होती है तो इंटेलिजेंट की संख्या कम होती है। लेकिन अगर सीटों की संख्या कम है तो वैसी परिस्थिति में कट ऑफ ऊपर जाने का अंदेशा हो जाता है। नंबर 1। दूसरी बात, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि परीक्षा का प्रश्नों का स्तर क्या है और देने वाले लोगों का स्तर क्या है। अब परीक्षा एक सामान्य शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, उसमें वैसे लोग भी अपीयर हो रहे हैं जो पहले से कई जगह नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोग भी अपीयर हो रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में 9, 10th, 11th, 12th के टीचर हैं, जो 5 साल 7 साल से वही एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं रोज, सुबह दोपहर शाम, प्री बोर्ड का एग्जाम ले रहे हैं, सेंटअप का एग्जाम ले रहे हैं, बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे हैं। तो उन शिक्षकों से एक नॉर्मल आम विद्यार्थी को भिड़ना पड़ रहा है। ये दूसरी चुनौती है जो कट ऑफ निर्धारित करने में काम करेगी। तीसरी चुनौती यह है कि कट ऑफ, जो आपने पूछा कि कट ऑफ कोई बता सकता है क्या, आप बता सकते हैं क्या, तो हम भविष्यवक्ता नहीं है और हमको इनके गालियां सुनने का बिल्कुल मन भी नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, ना अभी के अभी पूरे भारत में कोई शिक्षक बता सकता है। एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है ना, ये पीढ़ी बदल चुकी है। यहाँ पे लोग 16-16, 18-18 घंटा पढ़ने वाले लोग पैदा हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो कट ऑफ उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आयोग जो है जारी करेगा। और कट ऑफ अभी अगर आप मुझसे पूछेगा तभी चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा, अतुल प्रसाद सर को, तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ क्या शशि शरण सर के द्वारा अनुमानित कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ मुझे जारी करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए इच्छा नहीं है क्योंकि अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो